सभी मित्रों का स्वागत है। मैं सुखदेव मिश्रा पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जैसा कि हमारा एक पूरी श्रृंखला चल रही है साहित्य के विषय में, तो पिछला वीडियो में हमने भूमिका काव्य और काव्य शास्त्र की बतलाई थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो आज हम चर्चा करेंगे जो 6 संप्रदाय साहित्य में हैं, उनमें से जो प्रथम संप्रदाय यानी हम मान सकते हैं कि हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चल रहे हैं। तो उस स्थूल से सूक्ष्म में अगर जाएंगे तो हम स्थूल में पाते हैं कि प्रथम आता है अलंकार, जिसमें कि भामा और रुद्रत इत्यादियों का विशेष इसमें स्थान प्राप्त होता है। तो आइए चालू करते हैं अपना। तो प्रथम है अलंकार संप्रदाय। अलंकार शब्द अपना एक प्राचीन इतिहास रखता है। ऋग्वेद में इसे अरंकृति शब्द से व्यवहृत किया गया है। कहा है कि काते अस्त्यरंकृति सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन् दशेम। ऋग्वेद 7वां मंडल 29वां सूक्त और 3रा मंत्र। ऋग्वेद में उपमा रूपक आदि कुछ अलंकारों का प्रयोग बहुतायत मिलता है। उनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे विष्णु सूक्त में देखें मृगो नभि महकुचरो गरिष्ठाः। अग्नि सूक्त में यदि देखें तो सा नः पिते वसूनवेग्नेषु उपायनो भव। इंद्र सूक्त में देखें तो स्वध्वनीन योजगीवान लक्षमारभत इत्यादि में उपमा अलंकार तथा सूर्य को देवों का चक्षु माना है। जैसे उस सूक्त में देखेंगे तो देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ति तथा जीवात्मा एवं परमात्मा में सुपर्णा का आरोप कर दिया जाता है। कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वन्ति अनस्नन्यो भिचाकशीति। तो रूपक अलंकार की छटा प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार चत्वारि श्रृंगास्त्रयो अस्यपादाः इत्यादि भी रूपक के उदाहरण हो सकते हैं। तो संगीता काल से उपनिषद काल तथा पौराणिक काल में इनका पल्लवन होता रहा है। पौराणिक काल में महर्षि व्यास ने काव्य में अलंकारों को शोभावर्धक तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए इतना कह डाला कि अलंकार के बिना सरस्वती विधवा सी प्रतीत होती है। अग्नि पुराण में वो कहते हैं अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। और ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में प्रयाग स्तंभ शिलालेख के रचयिता श्री रुद्र दामन ने साहित्यिक गद्य एवं पद्य के लिए अलंकार की अनिवार्यता पर बल दिया। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 17वें अध्याय में नाट्य लक्षणों का विवेचन किया है। इन्हीं में से कुछ को लेकर बाद में काव्य शास्त्रियों ने अलंकार का स्वरूप निर्धारित किया। और एक विदेशी कवि कहते हैं P.V. Cain, इन द नाट्य शास्त्र देयर इज एन एम्यूनेशन ऑफ 36 लक्षणास विद विच द काव्य टू बी एम्प्लॉयड इन नाट्य शास्त्र वाज टू बी endowed. That lakshanas gradually faded out and some them like hetu and lesh were accepted as figure of speech by certain old alankarikas like Dandan. History of Sanskrit Poetics P.V. Cain पेज नंबर 373। तो P.V. कांडे का मानना है कि इन्हीं लक्षणों में गुण तथा अलंकार दोनों समाहित थे। और द डेफिनेशन ऑफ वेरी फर्स्ट लक्षणास कॉल्ड भूषण और विभूषण इज अलंकारैर गुणश्चैव बहुभिः सबलंकृतम् भूषणैरिव चित्रार्थै तद्भूषणमिति तत्स्थम्। नाट्यशास्त्र 17वां अध्याय 6वां श्लोक। This shows that the lakshana bhushan included both अलंकार and गुणास। किंतु भरत मुनि के नामतः 4 अलंकारों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने लिखा है कि उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा अलंकारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयः। नाट्यशास्त्र पहला अध्याय आप देख सकते हैं।
इस संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भामह, उद्भट, दंडी एवं रुद्रट को माना जा सकता है। यद्यपि सर्वप्रथम वामन ने इसका उन्मेष किया है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारा सौंदर्य अलंकार है, काव्य सूत्र वृत्ति। दंडी ने अलंकार एवं गुणों की परिभाषा करते हुए उनका पार्थक्य उपस्थित किया। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रतीक्षते। वामन ने भी गुणों की काव्य शोभा का उत्पादक एवं अलंकारों में अतिशय बताने वाला माना है कि तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः, काव्य सूत्र वृत्ति। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक पूर्वोक्त सभी आचार्य रस तथा उसकी महत्ता से परिचित थे, किंतु वे काव्य के सिद्धांत को सामान्य यानी सर्वजन ग्राह्य कैसे किया जाए यह सोच समझकर अलंकार को मुख्य तत्व के रूप में प्रतिपादित किए, क्योंकि अलंकार ही एक ऐसा तत्व था जिसके माध्यम से काव्य के सिद्धांत को सभी तक पहुंचाया जा सकता था। इस संदर्भ में पीवी कांडे की निम्नलिखित पंक्तियां भी द्रष्टव्य हैं। Their writers were well aware of the existence of rasa, but they had not found out how to apply the theory to kavya in general. To them, alankara seemed to be the most important part in kavyas, so much so that they made rasas subordinate to alankaras and defined such figures as rasavat. पीवी कांडे पेज 374। इन सबको संक्षेप में प्रदर्शित करते हुए अलंकार सार सर्वस्वकार श्री राजा नगर रूयक कहते हैं कि यह तावत भामहोद्भट प्रभृतयश्च चिरन्तरनालंकारकाराः प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्कार तयालंकार पक्ष निक्षिप्तं मन्यन्ते। अलंकार सार सर्वस्व डॉक्टर त्रिलोकीनाथ द्विवेदी। इन आचार्यों के अनुसार अलंकार ही काव्य का आवश्यक तत्व होता है, इसके बिना काव्य में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। तो ये हमने अलंकार के विषय में देखा कि कैसे ये अलंकार कहाँ से आया, कहाँ से प्राप्त होता है, ऋग्वेद में अन्य शास्त्रों में कैसे इसकी चर्चा से इन्होंने अन्य विद्वानों ने फिर इसको निकाल करके एक अलग संप्रदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया। हमारे साहित्य शास्त्र की अनेक धाराएं विभक्त हो गई, जिनमें से एक अलंकार की भी धारा है जो कि आज हमने चर्चा की। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम।